जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द आरके क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछले वाले क्लास में हमने पर्सनावली 13.1 के क्वेश्चंस कर लिए थे। उदाहरण नंबर 2 वो क्वेश्चन 5 तक हमने देख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम बचे हुए 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और वह 9। तो इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, माध्य का क्वेश्चंस बन ही जाता है। तो माध्य की हमने प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि व पग विचलन विधि, तीनों विधियों से माध्य निकालना सीख लिया था और 2 विधि को हमने ट्रिक से सीख लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में, पढ़ देता हूँ एक बारी मैं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो इस सारणी क्या करती है कि 25 परिवारों की संख्या दे रखी है हमें, तो 25 परिवारों की संख्या है। इस सारणी में क्या बताती है कि 25 परिवारों की संख्या है और इधर दैनिक व्यय यानी उनका भोजन पर दैनिक व्यय कितना होता है। हमें क्या करना है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ व्यय ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है कि ये उपयुक्त विधि द्वारा माध्य व्यय ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, तो माध्य व्यय ज्ञात करना है, मतलब इसका माध्य ज्ञात करना है हमें, और उपयुक्त विधि का उपयोग लेना है कि कौन सी विधि से हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए आंसर शुरू करते हैं। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले कि कौन सी, हमने पिछली क्लास में देखा था कि ये वर्ग अंतराल अगर छोटा हो तो हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रत्यक्ष विधि का यूज ले सकते हैं। उसमें क्या कि कैलकुलेशन आसानी पड़ती है। फिर अगर थोड़ा सा बड़ा हो कि मीडियम, जैसे 150 150 के आसपास हो, तो क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि से करते हैं। अगर उससे और ज़्यादा बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, पग विचलन माध्य विधि से करेंगे। आप चाहे तो इसको प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं, पग विचलन से भी कर सकते हैं, तीनों विधियों से किसी से भी कर सकते हैं। मैं इसे पग विचलन माध्य विधि से कर रहा हूँ क्योंकि वो आसान रहेगा हमारे लिए। तो पग विचलन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में 3 कॉलम बन जाएंगे नए। तो ये हमारे पास में 3 कॉलम बन गए नए। सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले मध्यमान या x, फिर फिर पग विचलन माध्य विधि में u आता है, फिर लास्ट में f u। किससे सोल्व कर रहे हैं हम, तो पग विचलन विधि से। किस विधि से, तो पग विचलन विधि से। सूत्र क्या होता है इसका, तो a प्लस सिग्मा एफ बटे वा सिग्मा एफ गुणा में h। तो एक तो u और एक हमें चाहिए एफ यू, तो u ले लिया हमने और एफ यू ले लिया हमने। मध्यमान x कैसे निकालते हैं कि दोनों संख्याओं का मध्यमान चाहिए हमें, दोनों संख्याओं का मध्यमान चाहिए हमें। तो दोनों को जोड़ेंगे, 100 प्लस 150 बटे वा 2 का भाग लगा देंगे, तो 100 और 150 होता है 250 बटे वा 2, कितना आएगा, तो ये हमारे पास में बन रहा है 125 यानी 125। 250 में भाग देंगे 2 का, कितना आ रहा है हमारे पास में 125। तो मध्यमान कितना हो गया हमारे पास में 125। ऐसे ही 150 से 200 के बीच में कौन आएगा, 150 से 200 के बीच में कौन आएगा, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि वो 175 आता है। ऐसे ही 200 से 250 के बीच में, तो 225 आता है। 250 से 300 के बीच में 275 आता है। 300 से 350 के बीच में 325 आता है। और ये हमारे पास में नीचे इनका टोटल करने के लिए हम लाइन खींच देते हैं। थोड़ी सी गलत खच गई है, इधर से लेके। तो ये हमने मध्यमान निकाल लिया। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो u की। u के लिए हमने एक सिंपल ट्रिक देखी थी, फिक्स पैटर्न है u के लिए। क्या करना है, सबसे पहले 0 लगाना है। क्या करना है u के लिए, फिक्स पैटर्न हमेशा 0 लगाना है। 0 लगाने के बाद ऐसे जितनी संख्याएं हैं उतना क्या करना है, हमें गिनती लिख देनी है कि 1 2 3 4, ऊपर 0 लगाना है। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, u। मध्यमान निकाल लिया हमने, u निकाल लिया हमने। अब हमारे पास में क्या शेष है, एफ यू। क्या करेंगे इसके लिए, तो f को u से गुणा करेंगे। तो 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 12 इंटू 2 24,
2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। ये क्या आ गया हमारे पास में? एफ यू। ये एफ यू आ गया हमारे पास में। अब हमारे को क्या चाहिए? अब हमें चाहिए ए। सूत्र में वैल्यू रखना शुरू करते हैं। क्या एक बार एक काम करते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं। तो उसने क्वेश्चन दे रखा है कि 25 परिवार है। आप चाहे जोड़ सकते हैं कि 4 और 5 9, 2 11, 2 13, 2 15, हासिल गया 1 1 1 2। तो 25 आ गया हमारे पास में। सिग्मा एफ लिख सकते हैं इसे। सिग्मा में सबका टोटल करना। ऐसा ही एफ का टोटल भी चाहिए होगा हमें। तो 5 और 4 9 15 और 8 23 का 3, हासिल गए 2 2 और 2 4, 43 आ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? सिग्मा एफ यू लिख सकते हैं इसे। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ए व एच की। तो ए हमने देखा था कि जो भी मध्यमान की सबसे ऊपर वाली संख्या है वही क्या है हमारा? ए। मध्यमान की सबसे ऊपर वाली संख्या क्या है हमारा? ए। और एच कैसे निकालते हैं? तो इनके बीच में अंतर कितने कितने का चल रहा है, वही हमारा एच है। आप चाहे तो इधर भी देख सकते हैं, चाहे तो इधर भी देख सकते हैं। अगर यहाँ और यहाँ सेम नहीं हो तो फिर यहाँ देखना है कि यहाँ से अंतर निकालना है। यहाँ और यहाँ सेम नहीं हो, जैसे यहाँ 150 हो और यहाँ 151 हो तो फिर यहाँ से निकालना है हमें मध्यमान। और यहाँ सेम हो तो फिर दोनों जगह से ले सकते हैं। तो इनके बीच में हम देख सकते हैं कि 50-50 का अंतर चल रहा है। 150 और 100 के बीच में 50 का अंतर। ऐसे 200 से 150 के बीच में 50 का अंतर। तो एच हमारा हम लिख भी सकते हैं या याद कर लो ऐसे, एच 50 है। तो ए है हमारा, सूत्र में रखेंगे तो ए है हमारे पास में 125 प्लस में सिग्मा एफ यू। तो वो सिग्मा एफ यू हमारे पास में 43 के बराबर बटे हुआ सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारे पास में है 25। तो ये आ गया 25 गुणा में एच। एच हमने देखा अभी कि कितना है, तो 50 का अंतर चल रहा है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करेंगे तो 125 प्लस में कट रहा है 25 के पाड़े से 2 बार। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 2 बार कट रहा है, ये 1 बार कट रहा है। 43 इंटू 2, 43 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86। एक नीचे भाग में है तो वो 43 में बनेगा, कोई दिक्कत है नहीं उसकी। 125 में जोड़ेंगे 46 तो 5 और 6 11, हासिल गया 1 1 और 8 9, 9 और 2 11, हासिल गया 1 2। कितने आ रहे हैं आंसर? 211। तो मध्य कितना आ गया हमारे पास में? तो 211। यानी एक परिवार दैनिक व्यय कितना है उसका? तो 211 रुपये। हम लिख भी सकते हैं नीचे कि दैनिक परिवार हम लिख सकते हैं कि अतः एक परिवार का दैनिक व्यय, क्या लिख सकते हैं? एक परिवार का दैनिक व्यय बराबर 211 रुपये। ये हमारे पास में माध्य आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया होगा आपके। आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा आपके। ज़्यादा कुछ विशेष चीज़ें हैं नहीं उसमें, वैसे भी आसान सा माध्य निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोलों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। वो 30 मोलों नगर के 30 मोलों से आंकड़े एकत्रित कर लिए गए हैं। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? हमें सिंपल माध्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले वही पगविचलन विधि से करेंगे हम। तो कौन सी विधि से? अच्छा, इसको मैं कल्पित माध्य से करूं या पगविचलन से? तो पगविचलन से कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो पगविचलन से करेंगे। तो पगविचलन विधि सूत्र क्या होता है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ गुणा में h। ये हमारे पास में पगविचलन का सूत्र होता है। वही 3 कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहले x या मध्यमान, फिर u और f u। अब बहुत सारों ने क्वेश्चन देख के ही घबराहट हो गई होगी बहुत सारों के, तो कि पॉइंट्स में आ रहा है कैसे क्या करेंगे। कुछ नहीं करना, मध्यमान निकालना है। 0 और 4 के बीच में कौन आता है? 2 आता है, सिंपल। ऐसे 4 और 8 के बीच में कौन आता है? 4 और 8 के बीच में 6 आता है। ऐसे ही 8 और 12 के बीच में कौन आता है? 8 और 12 के बीच में 10 आता है। ऐसे ही 12 और 16 के बीच में कौन आता है?
तो 12 और 16 के बीच में आता है 14। ऐसे 16 और 20 के बीच में कौन आता है? 16 और 20 के बीच में 18 आता है। ऐसे 20 और 24 के बीच में कौन आता है? तो 20 और 24 के बीच में 22 आता है। तो ये मैंने मध्यमान निकाल लिया इजी वे में, आराम से, कोई दिक्कत है ही नहीं। पॉइंट्स में है तो पॉइंट्स की में चिंता है ही नहीं। 0 और 4 के बीच में कौन? तो 2 आता है। ऐसे ही 4 और 8 के बीच में कौन? तो 6 आता है। ऐसे मध्यमान निकाल लिया हमने। अब यू फिक्स है हमारा, 0 लगा के 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती लिख देनी है, वही हमारा यू आ गया। अब हमें चाहिए एफ यू। एफ यू निकालने के लिए एफ ये हमारी बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे ही रखा है, तो 4 गुणा 0 0 बन जाएगा। 9 गुणा 1 9, 9 गुणा 2 18, 2 गुणा 3 6, 4 गुणा 4 16, 2 गुणा 5 10। ये हमारे पास में क्या आ गया? तो एफ यू। टोटल देख लेते हैं। वैसे उसने दिया है कि 30 मोल ले। कितने मोल ले? 30 मोल ले। जोड़ लेते हैं एक बारी। 4 और 9 13, 9 22, 23 24, 28 और 2 30। तो हमारे पास में 30 आ रहा है। इधर लिख देता हूँ मैं, 30 आ रहा है हमारे पास में। सिग्मा एफ कितना आ रहा है? 30। अब निकालेंगे सिग्मा एफ यू। तो 9 और 8 17, 6 23 और 6 29 का 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29, असल के 2 तो 3 4 5 कितने आ गए? 59। ये क्या आ गया? सिग्मा एफ यू। क्या आ गया हमारे पास में? सिग्मा एफ यू। हल कर लेंगे। फॉर्मूले रखते हैं सबसे पहले वैल्यू। तो ए वही हमारे पास में फिक्स है कि जो भी मध्यमान की सबसे पहली संख्या है वही क्या है? ए। तो ए हमारे पास में 0.02 प्लस सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू हमारे पास में 59 बटेवा सिग्मा एफ वो हमारे पास में 30 गुणा में एच। तो जितना इनके बीच में अंतराल चल रहा है वही हमारे पास में क्या होगा? एच। तो 0.2 से 0.6, फिर 0.6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का डिफरेंस चल रहा है इनके बीच में। कितने का? तो 4 का डिफरेंस चल रहा है इनके बीच में। तो हम एच निकालेंगे कैसे? कि जितना इनके बीच में अंतराल चल रहा है वही हमारा एच है। तो साफ साफ दिख रहा है कि अंतराल कितने का चल रहा है? अंतराल कितने का चल रहा है? तो वो 4 का अंतराल चल रहा है। 0.04 का अंतराल चल रहा है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो 0.02 प्लस 59 में 30 का भाग देना है। तो 59 30 का भाग दे लेंगे। इधर कर देता हूँ मैं, इसका भाग देंगे तो ये बन रहा है हमारे पास में 1.96 गुणा में 0.04, 0.02 प्लस 1.96 गुणा 0.04। तो ये कितना बनेगा? तो इसको एक बार गुणा कर लेते हैं। तो 1.96 को 0.04 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 0.784। कितना आएगा? 0.784। बेसिक गुणा करना है, कर लेंगे आप वो तो। उसके बाद में 0.02 प्लस 0.784 बनेगा हमारे पास में 0.0984। जोड़ करनी है, बेसिक सी जोड़ है, कर लेंगे वो आप। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? बेसिक माध्य। तो हमारे पास में क्या आ गया? माध्य आ गया। आसान क्वेश्चन ही है, कुछ विशेष ध्यान लगाना नहीं है। सबसे पहले मध्यमान निकालना है, यू फिक्स है, एफ यू गुणा करना है तो आसानी पड़ेगा वो तो। इधर पॉइंट्स का खेल है थोड़ा सा, तो जोड़ भागी गुणा भाग में ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें सिंपल माध्य ज्ञात करना है। तो हमने कल्पित माध्य से और पग विचलन से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैलकुलेशन कमी लग रही है। वैसे एक बार मध्यमान निकाल के देखते हैं, कम होगी तो इसको प्रत्यक्ष विधि से कर लेंगे। तो सबसे पहले मध्यमान, तो 0 और 6 के बीच में कौन आता है? 3 आता है। ऐसे 6 और 10 के बीच में कौन आता है? 8 आएगा। 10 और 14 के बीच में कौन आएगा? तो 12। ऐसे ही 14 और 20 के बीच में कौन आएगा? तो 14 और 20 के बीच में आएगा 17।
20 और 28 के बीच में कौन आएगा? तो 20 और 28 के बीच में आएगा 24। ऐसे 28 और 38 के बीच में कौन आएगा? 33। ये लाइन थोड़ी सी इधर। और 38 से 40 के बीच में, तो ये तो बेसिक 39 ही आ रहा है। तो इसको अपन प्रत्यक्ष से भी कर सकते हैं। कल्पित माध्य विधि से इसके इसमें ट्रिक नहीं लग सकती, ट्रिक नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि डी कैसे निकालेंगे? उसमें जितना इनके बीच में अंतर चल रहा है उसका बाड़ा लिखेंगे, तो अंतर इसमें कंफर्म है ही नहीं, परफेक्ट है नहीं। इधर 6 का अंतर, यहाँ फिर 4 का अंतर, यहाँ 4 का है, यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 8 का अंतर। तो मैं इसे प्रत्यक्ष विधि से करा रहा हूँ। नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा हमारे पास में। तो प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं हम। तो प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले ये हमारे पास में आ गया f, ये x, तो f और x को गुणा करना है, fx निकालना है। तो 11 इंटू 3 करेंगे 33, 10 इंटू 8 करेंगे 80, 7 इंटू 12 करेंगे तो 7 दूनी 14, और हासिल गया 1, 7 1 7 और 1 8, तो 17 इंटू 4 कर लेंगे तो 4 7 28, हासिल गए 2, और 4 1 4 और 2 6, 4 गुणा 4 16, हासिल गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, 33 तिया 99, और 39 गुणा 1 तो 39। तो ये हमारे पास में fx आ गया। f का टोटल उसने दे रखा है कि 40 विद्यार्थी है, तो सिग्मा f आ गया हमारे पास में 40। fx का टोटल कर लेंगे, तो fx का टोटल करेंगे तो 3 और 4 7, 8 15, 15 और 6 21, 30 और 9 39, हासिल गए 3, तो 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 9, 28 और 9 हो जाएंगे 37, 37 और 9 ये हो जाएंगे हमारे पास में 46, 46 और 3, 46 और 3 हो जाएंगे हमारे पास में 49। तो सिग्मा एफ एक्स ये क्या आ गया हमारे पास में 9 इधर, तो सिग्मा एफ एक्स आ गया हमारे पास में 499। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होगा हमारे पास में एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे हुआ में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास में 499, तो 499 सिग्मा एफ एक्स बटे हुआ सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ है हमारे पास में 40, तो हमें क्या करना है बेसिकली 499 में 40 का भाग लगाएंगे, तो ये बन रहा है हमारे पास में 12.48 के बराबर। बेसिक भाग लगाना है, भाग तो आप लगा ही जानते हैं वैसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ हमारे। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली 13.1 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। तो प्रश्नावली 13.1 का लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। एक बारी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्य ज्ञात करना है इसका भी सिंपल सा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मध्यमान तो निकालना ही, किसी भी विधि से करो तो मध्यमान निकाल लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि किस विधि से करें। तो मध्यमान आ जाएगा हमारे पास में x, सिंपल 45 और 55 के बीच में, बहुत आसान है। 45 और 55 के बीच में 50 आता है, 55 से 65 के बीच में 60 आता है, फिर ऐसे ही 70 80 और 90। तो 50 60 70 80 और 90 क्या आ गया हमारे पास में मध्यमान। तो थोड़ा सा ठीक ठाक मध्यमान है, बड़ी संख्या है, तो हम पग विचलन से कर लेते हैं इसको। तो लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी, तो 2 कॉलम बन जाएंगे हमारे पास में, गलत बन गया सॉरी। ये हमारे पास में आ जाएंगे 2 कॉलम, एक तो आ जाएगा हमारे पास में u और लास्ट आ जाएगा एफ यू। किस विधि से कर रहे हैं तो पग विचलन से सूत्र होगा x बार बराबर a प्लस में सिग्मा एफ यू बटे हुआ में सिग्मा एफ और गुणा में h, इस सूत्र होगा हमारे पास में। तो u का हमेशा फिक्स पैटर्न है कि 0 लगाना है और ऐसे ही गिनती लिख देनी है। तो ये हमारे पास में u आ गया। अब एफ यू निकालना है, तो ये हमारे पास में f है ही सही, नगरों की संख्या f है, फ्रिक्वेंसी या बारंबारता, तो 3 गुणा 0 0, 10 गुणा 1 10, 11 गुणा 2 22, 8 गुणा 3 24, 3 गुणा 4 12। तो हमारे पास में एफ यू भी आ गया। अब तो सिग्मा एफ निकालेंगे, तो सिग्मा एफ आ रहा है हमारे पास में 3 1 4 8 12, 3 15, हासिल गया 1 2 3,
तो 35, वैसे उसने क्वेश्चन में बोला भी है कि 35 नगर है। फिर हमें चाहिए एफ यू का टोटल, तो 2 और 4 6, ये 8, ऐसे ही फिर 8, ये 1 और 2 3 4 5 और 6 68। तो फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू ए। तो मध्यमान की सबसे ऊपर वाली संख्या हमारा ए होती है, फिक्स है, तो ए आ गया हमारे पास में 50 प्लस सिग्मा एफ यू, तो वो है हमारे पास में 68 बटेवा सिग्मा एफ वो है 35 गुणा में एच। तो अंतर कितने का चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है, तो 10 से गुणा कर देंगे, तो 50 प्लस में 68 बटेवा 35 कट रहा है। वैसे ये 5 के पार्ट से 7 बार, 5 के पार्ट से 2 बार, तो 68 में 7 का भाग देना है, तो 68 में 7 का भाग देंगे तो ये आएगा हमारे पास में 68 में 7 का भाग देंगे तो ये बन रहा है हमारे पास में 9.71 गुणा में 2, तो गुणा में 2 आगे सोल्व करेंगे तो 50 प्लस 9.71 गुणा 2, तो ये होगा हमारे पास में 71 गुणा 2, ये होगा हमारे पास में 19.42, तो 50 प्लस 19.42 ये हो जाएगा हमारे पास में 69.42 के बराबर। तो आंसर क्या आ गया हमारा, माध्य क्या आ गया हमारा 69.42। प्रश्नावली 13.1 हमने कंप्लीट कर ली। लास्ट क्वेश्चन बचा था क्वेश्चन नंबर 9। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों, सहपाठियों, अपने फैमिली फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.2।